हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए क्रेटर लेक का व्लॉग लेके आई हूँ और ये व्लॉग आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। जो कि पहला पार्ट जो है वो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी और फिर वहाँ पे कैसे ठहरना है, कैसे कैसे जाना है, आप सबको पूरा डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रेटर लेक जो है वहाँ जब भी आपको जाना हो तो आपको प्री बुकिंग करा लेनी चाहिए। हम लोगों ने 1 साल पहले ही बुकिंग करा ली थी तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जनरली गर्मी का समय जो होता है ना उस समय लोग यहाँ पे बुकिंग करा लेते हैं ताकि जब नेक्स्ट सीज़न आए तो वहाँ पे खाली स्पॉट रहे आपके लिए और आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे आप जाके आराम से घूम सकते हैं। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की बेलव्यू से और वहाँ से हम लोगों को लगभग 8 घंटा लग गया था पहुँचने में। और रास्ते में हम लोग कुछ स्पॉट्स पे रुकते हुए अपना स्ट्रेचिंग ये सब करते हुए गए। और ऐसे तो यहाँ पे जो भी एरिया होता है रेस्ट एरिया वहाँ पे ही आपको ज़्यादातर कहा जाता है रुकने के, या फिर आप चाहे तो स्टारबक्स पे या फिर जो भी फूड का जो चेन्स है वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और हम लोग वेजिटेरियन हैं, जो कि हम लोग एग्स भी नहीं लेते हैं, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स पे ही जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को सब कुछ वेजिटेरियन मिले। नहीं तो मैं खाना हमेशा से पैक करके ही ले जाना प्रेफर करती हूँ। जब भी हम लोग पहले निकलते हैं कहीं भी जाने के लिए, या 1 घंटे का ही जर्नी क्यों ना हो, मैं हमेशा घर से कुछ बना के ही ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाहर खाने में अच्छा नहीं लगता। एक तो महंगा भी बहुत होता है और दूसरा आपको अच्छा खाना भी उतना नहीं मिलता है। तो हम लोग स्टारबक्स पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी उठाई और फिर हम लोग निकल गए। और अगर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए तो वही चिपोटले जाना पड़ता है या फिर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि बेटर है अपना जो आपका अपना फूड आप जो लेके जाते हैं वो बेटर होता है हमेशा से ही। इवन इंडिया में भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और ठेले ये सब मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी हम लोग हमेशा से ज़्यादातर पैक करके ले जाते थे, यहाँ पे तो अक्सर ले जाते हैं। तो क्रेटर लेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है। लगभग 7700 साल पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण माउंट माजमा गड्ढे जाना हुआ और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप एक विशाल ऑलरेडा बना, जो आज इस झील को अपनी गोद में समेटे हुए है। यह ऐतिहासिक स्थल जो भूगर्भीय इतिहास से समृद्ध है, सदियों से लोगों को विस्मित करता आ रहा है। इसकी नाटकीय रचना का साक्षी बने मूल अमेरिकी और आज वैज्ञानिक इसकी अद्वितीय शक्ति का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्रकृति माता जो है ना वो बहुत प्रसन्न रहती है, क्योंकि लोग बिल्कुल संरक्षित करके रखते हैं। लोग इधर उधर गंदगी नहीं फैलाते हैं, नदियों में कूड़ा नहीं फेंकते हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ शुद्ध और स्वच्छ दिखता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी बचपन से ही बच्चों को भरनी होगी कि आप सब सफाई रखिए। कुछ भी रास्ते में थूक देना या फिर कचरे फैला देना, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। कोई देखे या कोई ना देखे, हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो और लाभकारी हो हमारी प्रकृति माता के लिए। तभी तो प्रकृति माता भी आपको खुश रखेंगी। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा अधिकतर अपने ब्लॉग में आप सबको यही बताती हूँ कि हमारे भारत में सुंदरता की कोई कमी नहीं है। बस आप सब प्लीज़ सुधर जाइए, मैं तो यही कहूँगी। तो हम लोग फाइनली वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को वही 8 घंटे लग गए थे पहुँचने में। लेकिन
तो रास्ते में हम लोग रुकते रुकते भी आए थे, इसलिए भी ज़्यादा टाइम हो सकता लगा हो। और ये जो लॉज है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इसके जस्ट सामने ही क्रेटर लेक का व्यू है, तो इसके सामने ही क्रेटर लेक का व्यू है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और साउथ ओरेगन में ये स्थित है क्रेटर लेक, जो कि क्रेटर लेक नेशनल पार्क का एक सेंटर माना जाता है। यह पार्क जो है ये 1902 में स्थापित हुआ था और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 5वां सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो नेशनल पार्क है वो। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब जब भी यहाँ का प्लान करें तो आपके पास नेशनल पार्क का जो पास होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल एनुअल पास जो होता है अगर वो आपके पास रहता है तो आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम नहीं, आप वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एनुअल पास जो होता है वो सभी के लिए अवेलेबल है $80 में। और अगर सीनियर एनुअल पास की बात करूँ तो वो US सिटीज़न और परमानेंट रेसिडेंट्स जो 62+ होते हैं ना, उनके लिए $20 में अवेलेबल है। और सीनियर लाइफ टाइम पास जो होता है US सिटीज़न और परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए वो $80 में मिल जाता है। और मिलिट्री एनुअल पास जो है, जो कि करंट US मिलिट्री और डिपार्टमेंट्स के लिए है, वो तो आपको फ्री में मिल जाएगा। और मिलिट्री लाइफ टाइम पास जो होता है वो भी फ्री में होता है। और एक्सेस पास जो होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़न और परमानेंट रेसिडेंट्स जो कि डिसेबल लोग होते हैं उन लोगों के लिए फ्री में होता है। और 4th ग्रेड पास जो होता है वो भी US 4th ग्रेडर्स के लिए फ्री में होता है। तो ये सारा फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है लोगों को, जो कि सुनकर और देखकर अच्छा भी लगता है। लेकिन हमारे पास पास था तो हम लोग अपना पास लेके गए थे। और यहाँ पे जितना भी नेशनल पार्क है वहाँ पे हम लोग क्योंकि वो पास हमारी गाड़ी में रोबो में फिक्स किया हुआ है, तो हम लोग कहीं भी चले जाते हैं। तो ये जो है ये जगह यहाँ काफ़ी खूबसूरत है। और हम लोगों ने बस सामान रखा और बस हम लोग निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि आसपास की चीज़ें जो हैं वो तो हम लोग कम से कम देख लें। तो सामने पूरा एकदम पहाड़ की तरह हुआ स्नो जो था वो पूरा भरा हुआ था। और आसपास जो था वो भी काफ़ी खूबसूरत एरिया था, ग्रीनरी थी। और फिर हम लोग ऐसे ही करते करते कुछ दूर पैदल चलते गए। धूप तो था, लेकिन गर्मी के मौसम में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ सुबह 4 बजे भोर में ही सूर्योदय हो जाता है और सूर्यास्त जो है वो 10 बजे रात तक होता है। तो फिर बहुत सारा समय रहता है जब आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पैदल ही आ गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई से क्रेटर लेक को हम लोग देख रहे थे। और आसपास बहुत ही अच्छा व्यू है, एरिया है। और गर्मी के समय में जो पीक समर होता है यहाँ पे, उस समय तो यहाँ पे बहुत बोटिंग ये सब भी चलती है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं था, क्योंकि अभी तो वेदर मतलब स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था अभी। तो आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया हो क्रेटर लेक का। और सारी जानकारी मैं भी आपको देती जाऊंगी इस व्लॉग के बारे में। और हमारे चैनल से बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से भी जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स। to